हेलो दोस्तों, तो बहुत बहुत स्वागत है आज आपका इस वीडियो में। तो वीडियो का टाइटल देखकर ही आप समझ गए होंगे कि आज हम किस बारे में बात करने जा रहे हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए हम दोस्तों शुरू कर देते हैं। हाउ टू फाइंड मल्टी बैगर स्टॉक। मल्टी बैगर स्टॉक हम फाइंड कैसे कर सकते हैं, इस चीज के बारे में हम बात करेंगे। वो कौन कौन से मेन हाईलाइट इंडिकेटर्स होते हैं किसी कंपनी में जो ये बताते हैं कि इन फ्यूचर में जाके मल्टी बैगर बन सकती है। वो 100, 150, 1000% के रिटर्न्स देने का दम रखती है या नहीं रखती है, उसके कुछ इंडिकेशंस होते हैं दोस्तों। तो आज हम इसी बारे में बात करने जा रहे हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू कर ही लेते हैं। पॉइंट नंबर 1 क्या है कि हमने किसी भी कंपनी में अगर इन्वेस्ट करना है, अगर हमने किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना है वो हमने उसमें चेक करना है कि ये मल्टी बैगर बन सकती है या नहीं बन सकती। उसका क्या है कि पहला क्या है कि चार्ट पैटर्न देखना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। चार्ट पैटर्न से क्या होता है कि हमें क्लैरिटी मिल जाती है, उसका रिस्क फैक्टर पता लग जाता है उस स्टॉक का कि अगर वो गिरना भी हुआ तो कितना % गिर सकता है, अगर वो भागेगा तो कैसे भागेगा। उसका मतलब उस स्टॉक का क्या है कि हमें नेचर पता लग जाता है। तो अभी हम एक दो एग्जांपल्स आपके सामने रखूंगा। चार्ट पैटर्न देखने का मेन मकसद होना क्या चाहिए दोस्तों, हमारे उस कंपनी में रिस्क फैक्टर कितना है, वो गिरेगा तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना % गिर सकता है। तो इसी बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। चार्ट पैटर्न किसी भी कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो चार्ट पैटर्न क्या करना है कि लॉन्ग टर्म का देखना है। यहाँ पे गूगल पे आपने सिर्फ और सिर्फ कंपनी का नाम टाइप करना है और शेयर प्राइस लिखना है बस आगे उसके, और उस कंपनी का फिर क्या है कि लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न दिख जाता है। अब क्या है कि ये हमारे पास चार्ट पैटर्न खुल चुका है। तो हमने इसमें देखना क्या है, ये जो है लेफ्ट टू राइट, ये क्या है कि ऊपर की तरफ जाना चाहिए। लेफ्ट टू राइट हमेशा ऊपर की तरफ जाना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। ये क्या है कि ये एक ग्रोइंग कंपनी की निशानी होती है। ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया चार्ट पैटर्न का। अब एक और चीज जो एक और चीज देखी जाती है जो मैंने बताया था आपको, रिस्क फैक्टर। ठीक है दोस्तों, ये देखिए अभी मैं यहाँ पे इसमें इस स्टॉक का रिस्क फैक्टर दिखाता हूँ आपको। ये देखिए ये कितने % करेक्ट हो गया, 32%। तो ये क्या है कि अब 2020 में भी ये क्रैश हुआ था स्टॉक। ये क्या है कि रिस्क फैक्टर है, ये इस कंपनी का नेचर है। थोड़ा ऊपर जाती है फिर नीचे आती है, थोड़ा ऊपर जाती है फिर नीचे आती है। ये क्या है कि इस कंपनी का नेचर है। तो क्या है कि ये चार्ट पैटर्न देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो, और बाकी के भी पॉइंट होते हैं तो उस पॉइंट का भी ऊपर आएंगे अभी हम। पहले तो हमें चार्ट पैटर्न देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है दोस्तों। ये क्या है कि रिस्क बताता है किसी भी स्टॉक में। अगर हम आज इन्वेस्ट कर देते हैं तो ये कितना % मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना % करेक्ट हो सकता है, ये चीज बताता है। ठीक है दोस्तों, अब एक और एग्जांपल मैं दिखाना चाहूंगा इसी के साथ आपको। ये देखिए दोस्तों, ये हम आ चुके हैं अपनी सेकंड कंपनी के पास। अब थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ये अब पूरा विजिबल है। ये देखिए अब हमने क्या करना है, मैक्सिमम पे जाना है। सिंपल मैक्सिमम पे गए। अब इस कंपनी का नेचर देखिए दोस्तों, ये मैं नेचर आपको बता रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे ये 2020 में कितने % क्रैश हुई थी, ये भी यहाँ पे कितने % क्रैश हुई थी, ये भी हम चेक कर लेते हैं जरा एक बार। ये देखिए दोस्तों 30%, यहाँ पर भी, यहाँ पर तो 50% तक दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये क्या है कि हमें नेचर बताता है। आप किसी भी लेकिन आपने ध्यान का रखना है कि वो लास्ट में जब वो कंपनी गिरी है तो वो कम बैक कर पाई है या नहीं कर पाई है। इसी चीज से हमें पता लग जाता है कि वो वो कंपनी क्या है। अगर कंपनी में दम रहेगा तो वो पक्का ऊपर जाएगी। ये इस कंपनी के बारे में बात कर रहे थे हम। ये यहाँ पे ऐसे होता है। अब हम आ जाते हैं अपने सेकंड पॉइंट की तरफ। हम आ चुके हैं दोस्तों सेकंड पॉइंट की तरफ। अब हम चार्ट पैटर्न हमने देख लिया। अब क्या करना है कि हमने थोड़े बहुत ऊपर से जस्ट फाइनेंशियल चेक करने हैं। कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ देखना है। प्रॉफिट के अगेंस्ट में लोन कितना बढ़ रहा है, घट रहा है, ये सारी चीजें भी देखनी है दोस्तों। क्योंकि अगर किसी कंपनी का अगर प्रॉफिट भी गिर रहा है, लोन गिर रहा है, लोन बढ़ रहा है, ये भी बहुत ज्यादा डेंजरस चीज होती है। ये जो पॉइंट्स है दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। अगर किसी कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है, लोन घट रहा है, तो ये जो सिग्नल होता है ना दोस्तों, ये बहुत ही बड़ा मल्टी बैगर बनने का सिग्नल होता है कि ये कंपनी कितनी बड़ी मल्टी बैगर बन सकती है इन फ्यूचर में। इस चीज को आप देखकर भी अंदाजा लगा सकते हैं। प्लस इसी चीज में क्या है कि मैनेजमेंट की आपने सैलरी चेक करनी है। जो टॉप मैनेजमेंट है उसकी सैलरी रीजनेबल होनी बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। इसके ऊपर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना रखा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा मैं इसका, वो आप जाके चेक कर सकते हैं कि मैनेजमेंट की सैलरी किस तरह से चेक करी जाती है और क्या क्या फैक्टर्स होते हैं सैलरी को चेक करने के लिए। चलिए हम अब आ जाते हैं अपने सेकंड पॉइंट की तरफ। ये क्या है कि शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी देखकर हम काफी अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों। किसी कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न कितना स्ट्रॉन्ग है, इस चीज को भी हम देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कंपनी मल्टी बैगर बन सकती है या नहीं बन सकती है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक किस तरह करा जाता है और क्या क्या चेक करा जाता है शेयर होल्डिंग पैटर्न में, ये चीजें हम देखते हैं। होल्डिंग पैटर्न में हमने सबसे पहली जो चीज देखनी होती है वो होती है प्लेज परसेंटेज। कंपनी का जो शेयर है उसका कोई थोड़ा सा भी हिस्सा कहीं गिर भी तो नहीं है।
थोड़ा बहुत माइनर सा चल सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा अमाउंट जो है प्लेज नहीं होनी चाहिए दोस्तों। ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक साइन होता है। इस कंपनी से हमने दूर रहना है दोस्तों। जिस कंपनी का हिस्सा 50% गिरवी रखा हुआ है बैंक के पास, किसी और के पास, वो कंपनी क्या मल्टी बैगर बनेगी दोस्तों, है कि नहीं। और क्या चेक करना होता है, ये चीज हम देखते हैं। अभी ये 5-6 लोग प्रमोटर्स होते हैं कंपनी के, प्रमोटर्स होते हैं FIIs जो हमारे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो हमारे म्यूचुअल फंड्स वाले होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनी, गवर्नमेंट हो गए, पब्लिक हो गई, अदर्स में अदर्स आ जाते। तो इसमें क्या करना है कि इस शेयर होल्डिंग पैटर्न से हमने अंदाजा लगाना है कि ये कंपनी कितना ग्रो कर सकती है, क्या कर सकती है। ठीक है दोस्तों, ये इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इस चीज के बारे में हम देखेंगे आज। ये क्या है कि दोस्तों, ये प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग पहले शुरू से चलती हुई आ रही है। पहले 71 पॉइंट समथिंग थी, 72 के करीब थी, फिर 73 होगी मार्च 2021 में, फिर 73 होगी, फिर 73 होगी। अब ये क्या है कि इन्होंने थोड़ा सा हिस्सा सेल कर दिया कि अब प्रमोटर्स ने अपनी कंपनी का हिस्सा बेच दिया, क्या कोई गलत बात है। अब दिक्कत क्या है दोस्तों, हमने इस चीज को, ये गलत है या ठीक है, इस चीज को चेक करने के लिए उस प्रपोर्शनेट में वो बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशनल है वो खरीद रहे हैं या नहीं खरीद रहे, या सिर्फ और सिर्फ सारा माल पब्लिक के पास जा रहा है, ये चीजें हमने चेक करनी है। इसी प्रपोर्शनेट में क्या है कि दोस्तों, ये FIIs ने भी माल उठाया है, तो हमें क्या है कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इस शेयर होल्डिंग पैटर्न में, बिल्कुल ठीक है ये शेयर होल्डिंग पैटर्न। अब मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाऊंगा यहाँ पे। अभी ये देखिए दोस्तों, हमने एक और कंपनी ओपन कर लिया। इस कंपनी के बारे में हम जानेंगे, इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। ये देखिए दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि रिस्क क्या होता है और मल्टी बैगर बन सकती है या नहीं बन सकती। ये देखिए दोस्तों, पहले कंपनी के पास था 19% था, फिर 13 हो गया। अब इस शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देखिए, पहले 19% था प्रमोटर्स के पास, फिर 13 हो गया। इस शेयर होल्डिंग पैटर्न में दिक्कत क्या है, प्रमोटर्स भी माल बेच रहा है अपना, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी बेच रहे हैं। देखिए, पहले 33 था इनका हिस्सा, अब 26 हो गया। इन्होंने थोड़ा सा बाइंग करी है, लेकिन अगले क्वार्टर में इन्होंने भी बेच दिया। अगले क्वार्टर में दिसंबर 2029 में देखिए दोस्तों, सारा का सारा माल किसके पास गया, पब्लिक के पास। दिक्कत क्या है कि इस कंपनी का आप ये देखिए दोस्तों, और अब इस कंपनी का लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न भी देख लेते हैं। नीचे आ रखा है ये देखिए दोस्तों, ये जो मैंने दोस्तों आपको ये पहले पॉइंट्स बताए हैं, ये सारे क्या है कि आपस में इंटरकनेक्टेड है। और इन पॉइंट्स को अगर आपने जान लिया, क्योंकि इन पॉइंट्स को जानना कोई बड़ी रॉकेट साइंस वाली बात नहीं होती है फाइनेंशियल्स के बारे में, ये जो ऊपर से हम देख सकते हैं। अब थोड़ी सी एक दो चीजें और होती है जो बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है दोस्तों, उस चीज के बारे में बातें हैं। कंपनी के अंदर चाहे सेल गिर रही हो चाहे बढ़ रही हो, उससे भी ज्यादा जरूरी क्या है कि आप किस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। अब आप किसी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं जिसका आने वाला फ्यूचर ही खत्म है, जीरो है। कोल इंडिया जैसी कंपनी होगी, अब तो कोल, वो रिन्यूएबल एनर्जी का जमाना आने वाला है आगे दोस्तों। अब ऐसी अगर आप किसी इंडस्ट्री में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे, तो चाहे उसका मैनेजमेंट जितना मर्जी अच्छा हो, इंडस्ट्री नहीं जब अच्छी, तो मल्टी बैगर कैसे बन सकती है वो कंपनी, है कि नहीं दोस्तों। तो इन चीजों पे भी आपने क्या है कि ध्यान देना, आप किस इंडस्ट्री में पैसा लगा रहे हैं अपना, कौन सी इंडस्ट्री आने वाले टाइम में अच्छा कर सकते हैं, इस चीज पे आपने ध्यान देना दोस्तों। तो इस चीज से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब आ जाते हैं हम अपने अगले पॉइंट के ऊपर। ये क्या है कि अब हमने इंडस्ट्री तो चूज कर लिया, कौन सी इंडस्ट्री ग्रोइंग है, जिस कंपनी में पैसा लगाने जा रहे हैं अपना, उस कंपनी का आपको बिजनेस पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। वो उस कंपनी का बिजनेस प्लान क्या है दोस्त, ये चीज जानना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। क्योंकि ये आपका जो फर्स्ट पॉइंट है चार्ट पैटर्न में, क्या होता है कि बहुत बड़ा रिस्क होता है। कंपनियां क्या होती है कि करेक्ट हो जाती है बहुत ही इजीली, 15%, 20%, 30% इजीली करेक्ट हो जाती है। जब ये कंपनियां करेक्ट होती है, तो उस टाइम पे भरोसा किस तरह बढ़ता है हमारा कंपनी पे, उस कंपनी का बिजनेस देख के। अगर आप किसी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं जिस कंपनी का आपको बिजनेस मॉडल ही नहीं पता, तो वो तो भाई वो तो 10-12% गिरते ही आपकी हवा निकलने लग जाएगी दोस्तों। हमें बिजनेस मॉडल पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब हम आ जाते हैं लास्ट पॉइंट के ऊपर, जो कि है हॉनेस्ट मैनेजमेंट। अब जो मैंने बताई है पीछे बात सारी भी, जितने भी हमने पॉइंट्स डिस्कस करे वो सारे बेकार हैं अगर आपने इस पॉइंट पे ध्यान नहीं दिया। तो क्या है कि अगर आप चाहे जितनी मर्जी ग्रोइंग इंडस्ट्री में पैसा लगा दीजिए अपना, आपको चाहे बिजनेस प्लान भी पता है कि हाँ ये कंपनी ये प्रोडक्ट बेच के इतना कमाती है, इतना रॉ मटेरियल लगा, इतना प्रॉफिट मार्जिन है इसका, ठीक है दोस्तों। लेकिन अगर आप कंपनी में हॉनेस्ट मैनेजमेंट नहीं है ना, उस कंपनी का आपका ईमानदार नहीं है, तो वो कभी भी, क्योंकि क्या होता है कि कंपनीज में
बहुत सारे तरीके होते हैं पैसे निकालने के, वो मैंने आपको उस वीडियो में डिस्कस भी करा है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उस लिंक पे आप जाकर उस वीडियो का देख सकते हैं। ठीक है, तो मेन पॉइंट क्या है कि होनेस्ट मैनेजमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, तभी वो कंपनी क्या है कि मल्टी बैगर बन सकती है, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है उस कंपनी का। कंपनियां तो इतनी सारी लिस्टेड है स्टॉक मार्केट में, लेकिन मल्टी बैगर क्या है कि कुछ कंपनियां ही बनती है कि नहीं दोस्तों। तो इसी पॉइंट के साथ इस वीडियो को हम ख़त्म करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज आपको ये वीडियो थोड़ा सा हेल्पफुल लगा होगा आपको। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच।